इट्स मी अंजलि फ्रॉम सेल्फ इम्प्रूवमेंट अंजलि। तो गाइज आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया टॉपिक लेके, और ये टॉपिक आपको इंग्लिश को सुधारने में काफी मदद करेगा गाइज। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे पूरे इंडिया में जो इंग्लिश नहीं बोल पाते क्योंकि उनका बैकग्राउंड आइदर हिंदी मीडियम या उर्दू मीडियम या फिर बंगाली मीडियम या अलग अलग वर्नैक्युलर लैंग्वेज उन्होंने ज्यादा स्ट्रांगली सीखा, गुजराती मीडियम, ये सारी जगह जहाँ पे आपको इंग्लिश सही से शायद स्कूल में नहीं सिखाया हुआ होगा। तो कोई डरने की बात नहीं है, ये कोई हाथी घोड़ा चीज नहीं है। आपको ऐसा डरने की जरूरत नहीं कि इंग्लिश नहीं आता तो लाइफ खत्म हो गया है, नथिंग लाइक दैट। इंग्लिश आपको सीखना क्यों है? क्योंकि आपको अपने फायदे के लिए सीखना है। अगर आप जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, कुछ भी करोगे तो इंग्लिश सीखने से आपका काम अच्छे से होता है। लोगों के सामने अगर आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करोगे तो आपको जॉब मिलने में ज्यादा आसानी होगी, या फिर वर्क प्लेस में भी आप अच्छे क्लाइंट्स को जब आप टैकल करते हो तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स ही मैटर करता है, चाहे वो हिंदी हो, बंगाली हो, इंग्लिश हो। बट अगर इंग्लिश भी अच्छा हो गया तो आपके करियर में एक एड ऑन ब्राउनी पॉइंट होता है। इसीलिए इंग्लिश सीखने पे या सिखाने पे हम लोग सबको इतना फोकस करते हैं। तो इसीलिए आज आपको 3 ऐसी टिप्स बताऊंगी कि अगर आप इंग्लिश में बहुत ज्यादा वीक हो, नहीं समझ में आ रहा है, एकदम नहीं बोल पाते हो, डर जाते हो, तो ये 3 टिप्स सीखने के बाद आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। तो पहला हम लोग पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और वो है रेगुलर प्रैक्टिस। तो गाइज रेगुलर प्रैक्टिस हम लोग क्यों बोलते हैं ना कि जब भी हम लोग इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे, वर्ड तो कुछ बोलना आता नहीं है, 4 वर्ड्स को यूज करो और शॉर्ट सेंटेंसेस बात करो। और इसके साथ आप और एक चीज कर सकते हो, मिरर वर्क। जब आपके पास 2, 5, 6 लाइन का एक सेंटेंस फॉर्म हो जाता है ना, ऐसे 10 सेंटेंसेस आपने डेली के बनाए, अब वो 10 सेंटेंसेस आपने अच्छे से पढ़े, उनका मीनिंग समझ लिया, और फिर आईना में जाके मिरर वर्क पे मतलब मिरर देखो और मिरर के सामने कम्युनिकेट करने की कोशिश करो। वही 10 लाइन खुद के तरफ, खुद के साथ आई कांटेक्ट करो मिरर को देखकर, और उससे भी आपका मोरल बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और इंग्लिश भी सुधरती है। क्योंकि अभी आप समझ रहे हो कि आप खुद को फेस करके इंग्लिश बोल पा रहे हो। आधा लोग तो खुद को के सामने भी इंग्लिश नहीं बोल पाते, उनको लगता है मैं इतना वाहियात हूं कि मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। तो खुद के साथ भी आप बैठ के इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हो मिरर वर्क जो एक टेक्निक है उसके जरिए, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं गाइस मतलब दूसरे पॉइंट की तरफ, और वो है प्रैक्टिस डिफरेंट वोकैबुलरी, लर्न इट, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट। जितना भी हो सके नया नया वर्ड सुन रहे हो, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया, सेंटेंसेस बना रहे हो, फ्रेम अप कर रहे हो, तो उसको एक सेंटेंस जब लिखने के बाद ना उसका मीनिंग ढूंढो। अगर उसमें उस सेंटेंस में कोई बहुत ही टफ वर्ड्स आपने ले लिया जो आपको शायद उतना नहीं समझ में आ रहा है कि उसका मीनिंग क्या है, तो एक वोकैबुलरी का डायरी बनाओ और हर दिन 10 वर्ड्स एटलीस्ट आप नया नया वर्ड्स उसमें डालिए, उसका मीनिंग लिखिए। और ये जैसे जैसे वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग होगी, आप देखोगे आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी ज्यादा डेवलप हो जा रहा है। तो वोकैबुलरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ऑर्डर टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन। वर्ड्स नहीं पता होगा तो इंग्लिश और सेंटेंस कैसे बोलोगे? तो पहले वर्ड सीखो, जैसे ही वर्ड आएगा तो सेंटेंस फ्रेमिंग अपने आप इनडायरेक्टली आ जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स। यस गाइस, ऐसे आप लोग में से बहुत लोग होंगे जिन लोग इंग्लिश बोल पाते हैं बट टूटा फूटा इंग्लिश बोलते हैं, और इस वजह से लोग उनका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो टूटी फूटी है, मतलब वो एकदम भी मतलब फ्लॉलेस नहीं है। तो पहले आपको अपना मिस्टेक देखना है। आप देखो कि आपने क्या ग्रामेटिकल एरर मारा, क्यों लोग हंस रहे थे, क्या ऐसी गलती आपसे हुई। बाई चांस कोई हंस नहीं रहा, लेकिन अगर आपने खुद ही आइडेंटिफाई कर लिया कि मैंने ये गलत बोला था, तो उसे आइडेंटिफाई करने के बाद अपनी इंग्लिश को प्रैक्टिस करके सुधारने की कोशिश करो। और जैसे ही आप ये सारा चीज करते हो तो आप देखोगे कि आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जा रहा है, और आपका जो गलती है वो आप अगर पकड़ना शुरू कर दिए तो आपका इंग्लिश ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा। क्योंकि खुद की गलती जब पकड़ रहे हो तो डेफिनेटली वो दोबारा मिस्टेक नहीं दोहराओगे ना आप, अगर आपने एक बार पकड़ लिया अपनी गलती तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बहुत जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।